चलो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलिसिस हो जाने के बाद अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा फर्मेंटेशन। ठीक है, तो उसी फर्मेंटेशन को देखेंगे अभी कि फर्मेंटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये है फर्मेंटेशन। ठीक, फर्मेंटेशन में जो अपना ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, ग्लूकोज से ये सब स्टेप होते हुए जो पायरुविक एसिड बना, अब इसका फर्दर क्या होगा उसको देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होता है। दो टाइप का फर्मेंटेशन होगा यहाँ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। अब जो फर्मेंटेशन होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स में या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में ही होता है, जैसे कि यीस्ट है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट या फिर प्रोकैरियोट में ही ये होता है फर्मेंटेशन, जहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट like NADH plus are oxidized to NAD plus in both type of process। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइज होगा इनटू दिस, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा, बाकी चीज़ों का रिडक्शन ही होगा। तो पायरुविक एसिड है ये अपना दो मॉलिक्यूल्स, इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट लग जाएगा। ठीक, NADH प्लस ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज और सामने वाले करेगा रिड्यूस इनटू लैक्टिक एसिड, तो इसको बोलेंगे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे एंजाइम होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये NADH2 से हाइड्रोजन को निकाल के इसमें ऐड करा के इसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C3H6O3। क्या है? C3H6O3, ये है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो है, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होगा कुछ बैक्टीरिया में होगा। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। तो क्लियर बात यहाँ पे ध्यान में लाओ कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सबसे पहली बात जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस NADH प्लस से हाइड्रोजन को लेकर और रिड्यूस करवाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है NAD प्लस में, बनता है लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C3H6O3। ठीक है, C3H6O3। कुछ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं पायरुविक एसिड से, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है जैसे मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वहाँ पे हमारे मसल्स में भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जब भी फर्मेंटेशन होगा तो हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है NADH प्लस H प्लस, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD प्लस में, और जिसके सामने ऑक्सीडाइज होगा उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब पायरुविक एसिड को इसने रिड्यूस कर दिया लैक्टिक एसिड में। उसके बाद हमारा ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखो ना तो CO2 निकला ना पानी निकला, ना तो CO2 निकला ना पानी निकला। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप का फर्मेंटेशन है जिसको अपन बोल रहे हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसको देखेंगे। ये जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है अब उसको देखने का टाइम है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है भाई कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बनता है हमारे पास एल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। ठीक, अब ये अल्कोहल कैसे बनता है ये देखेंगे कि लैक्टिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है। देखो तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो की पॉइंट है वो ये है कि देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हमारे पास पायरुवेट है। ठीक, पायरुवेट है, यहाँ पर एंजाइम लगेगा पायरुवेट डी कार्बोक्साइलेज, मतलब यहाँ CO2 निकलता है। देखो CO2 निकला, तो CO2 निकालने के लिए एंजाइम क्या होगा? डी कार्बोक्साइलेज। किससे निकाल रहे हैं CO2? पायरुवेट से, पायरुविक एसिड से। तो एंजाइम क्या होगा? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, तब बनता है एक एल्डिहाइड हमारे पास। अब यहाँ पे लगेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो हमारे पास, और यहाँ जिंक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का कोफैक्टर, तो बनता है हमारे पास ये लैक्टिक एसिड। तो इसको बोलते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये करवाता है यीस्ट। और यीस्ट जो है भाई, ये यीस्ट जो है ये हमारा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। तो इसी प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट में होता है अपना ये। तो इसमें भी हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हो,
डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो NAD प्लस वाला काम करेगा और पहले स्टेप में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 निकलेगा और बनता है इथेनॉल। तो 2 पॉइंट याद रखो कि जब जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा ना तो CO2 निकलेगा ना पानी निकलेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सिर्फ CO2 निकलेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कुछ नहीं निकलेगा। क्या बनेगा, सिर्फ एक चीज़ बनेगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड C3H6O3, यही बनेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलेगा प्लस इथाइल अल्कोहल बनेगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 भी निकलता है और H2O भी निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यहाँ पे इसके बारे में, इन बोथ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट है कि लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल इज ट्रैप्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP, बोथ आर हजार्डस प्रोसेस। ठीक है, तो देखो ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलता है, ग्लूकोज के अंदर का लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होगा एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP, दोनों हजार्डस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि भाई लेस दैन 13% alcohol is naturally, you know, फर्मेंटेड बेवरेजेस में लेस दैन 13% अल्कोहल होता है, क्योंकि अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ग्रेटर दैन 13% है तो वो डिस्टिलेशन से होगा। यीस्ट मर जाता है जब अल्कोहलिक कंसनट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाता है, तब हम नेचुरली उसको फर्मेंट नहीं कर सकते हैं, तब हमको डिस्टिलेशन करना पड़ता है। और दूसरी बात कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो CO2 भी निकलता है, पानी भी निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक, दूसरी बात कि हम अगर देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो वहाँ पे नेट गेन होता है 2 ATP का। ठीक है, नेट गेन 2 ATP का होता है और NADH का ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन होता है भाई ये स्लो ऑक्सीडेशन होता है, स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक, किसका, ऑफ NADH प्लस H प्लस 2 NAD प्लस, और जो एरोबिक होगा वहाँ विग्रस ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ 38 या फिर 36 ATP का फॉर्मेशन होता है एरोबिक में, और ये किसके लिए था, एन एरोबिक के लिए था। ठीक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कुछ नहीं रिलीज होता है और एरोबिक में CO2 भी रिलीज होता है और H2O भी रिलीज होता है। ठीक है, ये कहानी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं दूसरे स्टेप पे।